गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर्स में ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बहुत कुछ आपको बताया। हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे that what are the important properties and usage of nitrogen. For term 1 board exam, it is very important। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका टर्म 1 बोर्ड एग्जाम होने वाला है और उसके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है तो क्वेश्चंस की कोई बाउंड्री नहीं होती। जब क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, तो हम क्वेश्चंस को एक बाउंड्री में बांध सकते हैं। बाउंड्री में बांधने का मतलब कि यही क्वेश्चन आएगा। बट इफ द क्वेश्चन इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप तो हमें कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए बी रेडी टू फेस एनी क्वेश्चंस इन टर्म 1 बोर्ड एग्जाम, जो आपको फर्दर जेईई में और नीट में भी सफलता दिलाएगा। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो आइए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात करें। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन इट इज कलरलेस। कलरलेस मीन्स इसका कोई कलर नहीं होता। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस। आप जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स स्मेल। इसका कोई स्मेल नहीं होता। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। इसका कोई स्वाद भी नहीं होता। टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। इट इज योर नॉन टॉक्सिक गैस। नॉन टॉक्सिक कहने का मतलब इसका कोई हानि नहीं, ये कोई टॉक्सिक नहीं है। लाइक योर H2S गैस, जिसका कि आपको रॉटेनिंग स्मेल होता है, क्लोरीन गैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको नॉन टॉक्सिक गैस है। द सेकेंड पॉइंट इज इट हैज 2 स्टेबल आइसोटोप। इसके 2 स्टेबल आइसोटोप होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो वन इज योर नाइट्रोजन 14 एंड अनदर इज योर नाइट्रोजन 15। चाहे नाइट्रोजन हमारा 14 हो, चाहे नाइट्रोजन हमारा 15 हो, दोनों ही नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा इट विल बी 7। तो 7 इनके एटॉमिक नंबर हैं, लेकिन इनके मास नंबर 14 और 15 दोनों हो सकते हैं। अगर मास नंबर 14 है मीन्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 7, लेकिन अगर मास नंबर 15 है इट मीन्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज योर 8। सो ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कह सकते हैं कि इट हैज 2 आइसोटोप। वन इज योर नाइट्रोजन 14 while another is your nitrogen 15. Actually, nitrogen is chemically unreactive. Nitrogen is chemically unreactive at room temperature. Chemically unreactive at room temperature। कहता है ये रूम टेम्परेचर पे आपका केमिकली अनरिएक्टिव है। केमिकली अनरिएक्टिव कहने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर पर जल्दी ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं करेगा? केवल कह देने से तो काम नहीं चलेगा कि ये अनरिएक्टिव है। अगर ये अनरिएक्टिव है तो क्यों है? इट इज ड्यू टू
it is due to very high bond enthalpy, very high bond enthalpy के लिए, या आप कह सकते हो very high bond dissociation enthalpy। अब सवाल ये उठता है कि इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा क्यों है? ये फर्दर क्वेश्चन हो गया। बिकॉज देयर इज ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में आपका क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों होगा ये आप जानते हो, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 1 2 3, see this is 1 2। Another nitrogen I have, this is 1 2 and this is 1 2 3। तो देखिए ये दोनों आपको शेयरिंग कर रहे हैं, जहां 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, it means they form triple bond। So due to the presence of triple bond, it has very high dissociation enthalpy। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं या कुछ खास परिस्थिति में करेंगे? द आंसर इज दे रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। तो आप कह सकते हैं एट हाई टेम्परेचर it reacts with metal and non-metals to form their nitrides। They form their nitrides, क्योंकि जो नाइट्रोजन आपका एनायन बनाएगा उस एनायन का नाम होता है नाइट्राइड आयन, N के ऊपर 3 माइनस। सो दिस आयन इज योर नाइट्राइड आयन। फॉर एग्जाम्पल आप लिथियम ले लें, Li, इट विल कंबाइन विथ नाइट्रोजन, इसको आप हीट करें, देन दिस विल गिव यू Li3n। अब पूछेंगे हमने Li3n क्यों लिखा फार्मूला? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि भाई नाइट्राइड आयन आप देखिए ये है आपका N3 माइनस और लिथियम जो है ये है प्लस। इसका मतलब आपको 3 प्लस होना चाहिए, तो यहां 3 टाइम लिथियम लेना होगा। 3 टाइम लिथियम लेने का मतलब इट शुड बी Li3n। दिस इज योर लिथियम नाइट्राइड। सिमिलरली मैग्नीशियम, आपको याद होगा जब आप एल्कली मेटल पढ़े थे तो डायगोनल रिलेशनशिप था बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। देयर इज डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम कि लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, तो मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। सो इफ वी हीट वी गेट Mg3n2। दिस इज योर मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मेटल के साथ उनका नाइट्राइड बनाता है। सिमिलरली if we consider non-metals like this nitrogen gas, it will combine with your hydrogen gas to give you ammonia gas। आपने पढ़ा होगा पहले भी हैबर्स प्रोसेस में, हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। एंड हियर द डेल्टा HF नॉट, डेल्टा HF नॉट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज योर -46.1 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स ये माइनस कहने का मतलब हुआ दिस रिएक्शन इज योर एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब डेल्टा H माइनस हो तो एक्सोथर्मिक, और अगर डेल्टा H प्लस हो देन द रिएक्शन विल बी योर endothermic। It also combine with oxygen gas
to give you nitric oxide. NO, I hope you know NO is your nitric oxide gas. तो इस तरीके से ये मेटल और नॉन मेटल के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं. सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज. नाउ वी स्विच ओवर टू यूजेस. कि अगर मान लीजिए आपको कोई यूज पूछता है कि नाइट्रोजन का क्या यूज होगा, तो आप क्या बताएंगे? सो यूजेस, it is used in the manufacture of ammonia. It is used in the manufacture of ammonia. आपने देखा कि कैसे हम अमोनिया बनने में इसका यूज करते हैं. नाइट्रोजन को यदि हम हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करें तो आपको अमोनिया बनता है. हैबर्स प्रोसेस हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देंगे वो अमोनिया में देंगे और उसमें आपको बताएंगे डिटेल कि हाउ वी प्रिपेयर अमोनिया एंड व्हाट आर द सुटेबल कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया. तो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक आपको मिलेगा. अब है कि दूसरा इसका यूज है लिक्विड नाइट्रोजन. लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट. हमारा जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये आपको रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज होता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटीरियल्स. It is also used in cryosurgery. It's very important. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देंगे. It is used in your cryosurgery. सवाल उठता है कि ये क्रायोसर्जरी क्या है? What is cryosurgery? भाई जब हम क्रायोसर्जरी ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे ये समझ सकते हैं कि हम नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन का क्या यूज होगा? क्रायोसर्जरी मीन्स द सर्जरी विच इज परफॉर्म एट वेरी कोल्ड कंडीशन. एक्चुअली ये एक विशेष तरह की सर्जरी है. ये खास प्रकार का सर्जरी है ट्यूमर के केस में जो काफी कोल्ड कंडीशन में एनिमल टिश्यूज के लिए किया जाता है, ह्यूमन टिश्यूज के लिए किया जाता. तो उस सर्जरी को हम लोग क्रायोसर्जरी कहते हैं और उस क्रायोसर्जरी में वी यूज लिक्विड नाइट्रोजन अलोंग विथ अदर आर्गन वगैरह भी उसमें यूज करते हैं. डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इतना जानते हैं तो ये सफिशिएंट. सो आई होप इट इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन कहिए या प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एंड यूजेस. नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैं आपको दूंगा अमोनिया के बारे में. थैंक यू.